गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दाम। सदगुरु भेदी गुरु, जो सभी संतों के हृदय सम्राट, सभी सगल जीव हंसों के दिल पर राज करने वाले, हर मन प्यारे, हर मन को भाने वाले, आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री साईं अरूण जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम। और सभी संत समाज सगल जीव हंसों को पावन चरणों में कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी। आज के समाज में मनुष्य कितनी अज्ञानता भरा जीवन जी रहा है। इन्हीं मनुष्यों में कुछ मनुष्य ज्ञान की भी बात करते हैं, लेकिन कोई बिल्ला ही परम ज्ञान की बात करता है, परम ज्ञान की बात करता है। एक अज्ञान है, एक ज्ञान है और एक परम ज्ञान है। अज्ञान भक्ति मार्ग, कर्म कांड, ज्ञान मार्ग, ज्ञान कांड, परम ज्ञान पारब्रह्म परमात्मा तक जाने का रास्ता, परम मोक्ष का रास्ता। आइए हम सभी मिलकर विचार करते हैं, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और परम ज्ञान क्या है। पहले अज्ञान से शुरू करते हैं। जो अज्ञान मीन्स भक्ति मार्ग, कर्म कांड, जिसको कहते हैं किसी विषय या वस्तु का ठीक ठीक न जानकारी होने पर, ठीक ठीक उसका बोध ना होने पर, या उस विषय वस्तु का ठीक ठीक न ज्ञान होने पर उसको अज्ञान कहते हैं, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान एक भ्रम अवस्था है, भ्रमित अवस्था का नाम है। यूं तो अज्ञान को अंधकार भी कह सकते हैं, अंधकार भी कह सकते हैं। जैसे अंधकार में, अंधेरे में एक रस्सी सांप नजर आती है, सांप नजर आती है। ऐसे ही संसार, प्रकृति, माया, जगत, दुनिया, जड़ वस्तु इस सुरती को, इस जीव को भ्रम में डाल रखी है, भ्रम में डाल रखी है। वैसे इस सुरता संसार की चकाचौंध में, माया में जकड़ी फंसी पड़ी है। सूरत फंसी संसार में, तासु पड़ गई दूर। सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हजूर, आठों पहर हजूर। सूरत संसार में फंसी पड़ी है। सूरत को परमात्मा ही
बांध सकता है, परमात्मा ही बांध सकता है। परमात्मा ही अनिरत यानी स्थिर एकाकार आठों पर 24 घंटा परमात्मा ही इस सुरता को स्थिर कर सकता है, इस सूरत स्थिर हो सकती है। अज्ञान अवस्था यानी जीव अवस्था का पहला नाम है। ज्ञान अवस्था पंडिताई, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, उपनिषद, वेदों, शास्त्रों की जानकारी, पंडिताई में अभिमान आना। पंडिताई में अभिमान आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जैसे रावण ज्ञानी था, वो तो बहुत बड़ा अभिमानी था। ज्ञान में दम्भ में इतना बड़ा अभिमानी था। जो ज्ञानी होता है वो दम्भी भी हो जाता है। इस सब माया का खेला है, इस सब माया का खेला है। और जो वेद हमारे हैं, वेद में केवल कर्म कांड की बात लिखी है, कर्म कांड की बात लिखी है। जो वेदांत हैं, वेदांत में ब्रह्म की बात लिखी है, ब्रह्म की बात लिखी है। लेकिन परमात्मा वेद और वेदांत से परे है, वेद और वेदांत से परे है। वेद में और वेदांत में परमात्मा की बात तो कही जाती है, लेकिन वेद में कर्मकांड, वेदांत में ब्रह्म की बात, और वेद वेदांत से परे परमात्मा की बात है, परमात्मा की बात है। जब तक भेदी गुरु नहीं मिलता है, तब तक ये भेद नहीं मिलता है, बेभेद नहीं मिलता है। ये सभी जीव अवस्था की बात है, जीव अवस्था की बात है। ज्ञानी भी जीव अवस्था का दूसरा नाम है। अगर कोई ज्ञानी है, कोई पंडिताई करता है, तो जीव अवस्था का दूसरा नाम है। लेकिन ये भी जीव है, सभी जीव अवस्था का नाम है, सभी जीव अवस्था का नाम है। तो मनुष्य जो है कितने हद तक देख सकता है, कितने हद तक ये सुन सकता है। मनुष्य कुछ ही दूर तक आंखों से देख सकता है, मनुष्य कुछ ही दूर तक कानों में बात सुन सकता है। ये हद की बात है, हद की बात है कि परमात्मा पार ब्रह्म ये हदों से परे है, हदों से परे है। परमात्मा बेहद है, बेहद है। तो इस बेहद परमात्मा को जानना है, इस परम ज्ञान की अनुभूति को प्राप्त करना है, इस परम ज्ञान की अनुभूति को प्राप्त करना है। तभी तो कहा है गुरु के बारे में कि 7 समुंदर मसी करूं, लेखन सब वर राय, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुंदर को मथ करके स्याही बना लिया जाए, और जितने भी वनस्पति हैं, वन हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका कलम बना दिया जाए, धरती को कागज बना दिया जाए, फिर भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि गुरु की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत महिमा है गुरु की। गुरु की जो अनंत महिमा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तभी तो कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कि हरि जो परमात्मा पार ब्रह्म है, ये अनंत है। इसकी जो कथा है ये भी अनंत है, अकथ है, कथने में नहीं आता। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। संत लोग क्या करते हैं, इस कथा को कहते हैं और सुनते हैं, कथा को कहते सुनते हैं। तो परमात्मा जो है अनंत है, अनंत है। तभी तो संतों ने कहा कि गुरु की महिमा अनंत,
अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। कि गुरु की महिमा भी अनंत है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, और जीव के ऊपर अनंत उपकार करता है, अनंत उपकार करता है। लोचन अनंत उघारिया, जो ये जीव है, गुरु ही लोचन देता है, आंख देता है। गुरु ही अनंत लोचन देता है, अनंत 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 लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। जो परमात्मा अनंत है, इसको दिखाता है, इसका अनुभूति कराता है। तो गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। ये अनंत परमात्मा है और गुरु ही अनंत को दिखाता, अनंत का अनुभूति कराता है। गुरु मीन्स पार ब्रह्म परमात्मा। ये बातें हैं। तो गुरु क्या करता है? परम ज्ञान की अनुभूति करा देता है, अनुभूति करा देता है। व्याप रहे हो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। पूरे संसार में ये माया व्यापक है, माया व्यापक है। पूरे ब्रह्मांड में माया व्यापक है और एक कटक है, प्रचंड है। अब माया का जो सेनापति है एक कामदेव है, भट्ट है, बहादुर है। और इसके जो सैनिक हैं दंभ हैं, कपट हैं, पाखंड हैं। कहां जीव माया से बचेगा? जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी तब तक ये जीव बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। इसीलिए जो ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म की पूजा करता है, वो भी जीव अवस्था में आता है, जीव अवस्था में आता है। जैसे निर्गुण निराकार शिव ईश्वर ब्रह्म मन काल समय, काल भगवान काल निरंजन, जो इस तत्व ज्ञान को ठीक ठीक जानता है, समझता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। उसके पास केवल ब्रह्म ज्ञान है। सभी जीव अवस्था में आते हैं। अगर ब्रह्म का ज्ञान भी है, निर्गुण निराकार सगुण साकार की भी ज्ञान है, तो ये जीव अवस्था में आता है, ये जीव अवस्था में आता है। आत्म ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई, केवल आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, बात करते हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा का खबर भी नहीं है। ये सभी जीव अवस्था में आते हैं, जीव अवस्था में आते हैं। ब्रह्म को जानने वाले को जीव ही कहते हैं, जीव ही कहते हैं। ये ब्रह्म शिव है और जीव जीव है। यही जीव शिव बन जाता है, फिर जीव बन जाता है। जैसे वेद में 4 महावाक्य, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। ऋग्वेद में आता है प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, ये ऋग्वेद में आता है। यजुर्वेद में आता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यजुर्वेद में आता है। और ऋग्वेद में प्रज्ञान ब्रह्म, बहुत मालूमात कर लिया, बहुत जानकारी कर लिया, ज्ञान से ज्ञान की मालूमात हो गई। तो ज्ञान जानकारी कर लेना ब्रह्म है, ब्रह्म है। प्रज्ञान ब्रह्म ऋग्वेद में आता है। यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सामवेद में तत्वमसि, तत्व ही ब्रह्म है। तत्व को जान लेना यही ब्रह्म है। अथर्ववेद में आता है
अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। फिर इन चारों वेदों का निचोड़ निकला, ब्रह्म सत्याम जगत मिथ्याम, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। एको ब्रह्म द्वितीयो नाशित, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा जो भी है वो नाशवान है, नाशवान है। लेकिन ये ब्रह्म ही भ्रम है, अवस्था का नाम है। ये सब खिचड़ी ज्ञान है, ये सब खिचड़ी ज्ञान है। कबीर साहब ने कबीर बीजक में जो साईं अरूढ़ जी कबीर बीजक दिया है, कबीर बीजक दिया, जो पुराना कबीर बीजक है, जो 600 साढ़े 600 साल पहले का जो कबीर बीजक है, जब कबीर साहब आए थे, जो साईं अरूढ़ जी भेदी गुरु ने जो हम सभी को कबीर बीजक दिया है, कबीर बीजक भेजा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ब्रह्म ही धोखा है, ब्रह्म ही धोखा है। ब्रह्म सत्य नहीं है, ब्रह्म धोखा है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन ब्रह्म भी मिथ्या है और जगत भी मिथ्या है। ब्रह्म भी झूठ है और जगत भी झूठ है। जीव को लगता है ये ब्रह्म सत्य है, लेकिन ब्रह्म एक पर्दा है, ब्रह्म एक धोखा है। ब्रह्म ही माया है, माया ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही शिव है। ऐसे ब्रह्म शिव को ये जीव ठाकुर समझ करके, पीऊ समझ करके भरम बस इसकी ठकुराई जीव कर रहा है, भरम बस इसकी ठकुराई कर रहा है और दास बना हुआ है। तभी तो कहा है जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास। कहे कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस, एक राम नाम की आस। ये कबीर बीजक में लिखा हुआ है कि जीव शिव सब प्रगटे, कि जीव और शिव में ही पूरा दुनिया उलझी हुई है। ये जीव शिव में ही उलझा हुआ है और ये ठाकुर बना हुआ है और जीव इसका दास बना हुआ है। कहे कबीर और जाने नहीं, इसके आगे की बात करे, और इसके आगे और है, इसको तू नहीं जान पा रहा है। एक राम नाम की आस, और मुझे एक राम नाम की आस है, मैं राम को जान लिया हूं, जो निर्गुण निराकार सगुण साकार से परे राम है। लेकिन जीव भ्रमित अवस्था में, भ्रम में है। देव निरंजन सकल शरीरा, ता में भ्रम भ्रम रहल कबीरा, कि कालभूत शरीर में जो है ये जीव भ्रमित हो रहा है, भ्रम रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो रहा है। ता में भ्रम भ्रम रहल कबीरा, कबीरा कहते हैं जीव अवस्था को। कबीर कहते हैं आत्म अवस्था को, और कबीर साहब कहते हैं परमात्म अवस्था को। ये जीव के लिए बहुत बड़ा भ्रम है। जीव जब भ्रमित अवस्था में है, अज्ञान अवस्था में है, तो बार बार जो है पांच तत्व के पिंजरे में आता है, बार बार पांच तत्व के पिंजरे में आता है। जीव मन माया का संग करके अपने आत्म अवस्था को भुला हुआ है, और अज्ञान भक्ति मार्ग में, भक्ति कांड में, ज्ञान कांड में, पंडिताई में, वेद वेदांतों में जीव उलझा हुआ है, जीव उलझा हुआ है, जीव फंसा हुआ है। अज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में जीव फंसा हुआ है। जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मरत है मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हासी, मुहे सुन सुन आवे हासी।
जब तक आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं होगी तब तक ये जीव भटकता रहेगा, मथुरा काशी जाता रहेगा। जैसे मछली होती है वो जल के बगैर मर जाती है, ऐसे ही जीव जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं करता तब तक 84 के चक्कर में चलता रहता है। माया जीव ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सो राम हमारा, कहे कबीर सो राम हमारा। परमात्मा माया जीव ब्रह्म के पार है। ओहम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोता खाए। जो ओहम काया है ये बार बार मर जाता है, सोहम जो जीव है बार बार इस तनों में, इस शरीरों में गोता खाता रहता है। तो भगवान, ईश्वर और परमेश्वर, भगवान जीव अवस्था का नाम है। ईश्वर ब्रह्म को कहते हैं और परमेश्वर पार ब्रह्म को कहते हैं। परमेश्वर पार ब्रह्म को कहते हैं। तो जब तक जीव प्रकृति मंडल में है, इस ब्रह्मांड में है, तब तक जीव ब्रह्मांड में चक्कर काट रहा है। ये माया, ये मन बहुत बड़ा जादूगर है, जादूगरनी है, और जीव इसी में फंसा हुआ है। चाहे देवी हैं, चाहे देवता हैं, चाहे नाग हैं, चाहे किन्नर हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे प्रेत है, चाहे पितर हैं, चाहे पंछी हैं, चाहे पशु है, चाहे रजनीचर हैं, सब के सब ये भवसागर में डूब रहे हैं, और सभी के सभी हिचकोले खा रहे हैं। जब ही तो कहा है कि कुशल मंगल सब पूछते, कुशल मंगल नहीं कोई, जन्म रहा वैसे मर रहा, कुशल मंगल कैसे होए। सभी एक दूसरे का कुशल मंगल पूछते हैं कि भाई साहब आप कैसे हैं, बहन जी आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, क्योंकि गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, लेकिन एक कुशल मंगल की बात नहीं पूछी जा रही है। जन्म रहा वैसे मर रहा, जीव का बार बार शरीरों में आना जाना हो रहा है, तो कुशल मंगल कैसे है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम सैनम। बार बार जीव का जन्मना मरना हो रहा है, तो कुशल मंगल कैसे है। जीव होवे जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही। जन्म रहा और मर रहा, निर्भय कभू नाही। जीव तो अविनाशी है, जुग जुग जीने वाला है, लेकिन ये अज्ञानता बस निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जन्मने और मरने में, शरीरों में आ रहा है, जा रहा है। बहु बंधन में बाधिया एक बेचारा जीव, काबल छूटो आपनो, जे न छुड़ावे पीऊ। ये जीव बहुत से बंधनों में बंधा हुआ है, इन बंधनों से छूट नहीं पा रहा है। जीव को इन बंधनों से निकलना है। तो धरती ये हांडी भई, ढकना भया आकाश, तीन लोक ईंधन भया, जीव का कहाँ निकास। तो कहा कि सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उघार, सुरत चली सतलोक को काल रहा झकमार। ये अवस्था है। तो परमात्मा ही जीव को बचाता है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेता हुआ, इन्हीं शब्दों से साईं अरूज जी के चरणों में समर्पित और सभी संतों के चरणों में समर्पित सत साहेब जी।